अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म पे। नाजरीन, सवाल यह है कि आखिर क्यों शहर भर से जो सरकारी डिस्पेंसरीज़ का जाल था वो अब ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। कहीं डिस्पेंसरीज़ पर ताले पड़े हुए हैं और कहीं अगर डिस्पेंसरी के दरवाजे खुले हैं तो वहाँ दवाइयाँ और डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं हैं। कराची शहर में जहाँ लाखों और करोड़ों की आबादी है, यहाँ डिस्पेंसरीज लोगों की अशद ज़रूरत है। यूसी वाइज, टाउन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्पेंसरीज का एक सरकार जाल बिछाती है। बल्दिया उज़्मा कराची के तहत, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत, सिंध हुकूमत के तहत इस तरह की डिस्पेंसरीज इसलिए कायम की जाती हैं ताकि गली मोहल्ले में रहने वाला एक आम आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट जो बेसिक हेल्थ केयर नीड है वो पूरी कर सके। कराची का वेदर इस वक्त लोगों को बीमार कर रहा है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले का दर्द, सीना ख़राब, डस्ट एलर्जी ने लोगों को रोज़ाना डॉक्टर के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया है। और इस महंगाई के दौर में डॉक्टर के पास जाना भी शायद किसी परेशानी से कम नहीं। अगर सरकारी डिस्पेंसरीज उस बेहतरीन तरीके से काम करती रहें जैसा कि करना चाहिए तो शायद लोगों का एक बहुत बड़ा बजट का हिस्सा बच सकता है। मगर हो क्या रहा है, लोग क्या कहते हैं, डिस्पेंसरीज का क्या हाल है, सब कुछ जानेंगे आज अपने शो में। हम डिस्पेंसरीज की बात कर रहे हैं, ऐसे हेल्थ केयर यूनिट्स की बात कर रहे हैं जहां पर लोगों को बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकें, जो कि लोगों का हक होता है। ख़ास तौर पर जो कराची शहर की हम बात करें तो यहाँ पर बल्दिया उज़्मा कराची और जो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनके मातहत डिस्पेंसरीज़ का एक पूरा सिस्टम मौजूद है। ये एक अलग बहस है कि वो सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, मगर इस वक्त सदर की जिस डिस्पेंसरी में हम मौजूद हैं ये ईदल जी डिंशा डिस्पेंसरी कहलाती है और बड़ी मशहूर और बड़ी पुरानी डिस्पेंसरी है। खुशी की बात यह है कि ये दिस इज़ वन ऑफ दोज डिस्पेंसरीज़ जहाँ पर आपको दवाइयाँ भी नज़र आ जाएंगी, जहाँ पर आपको डॉक्टर भी नज़र आ जाएगा, जहाँ पर आपको स्टाफ भी नज़र आ जाएगा और मरीज़ भी नज़र आ जाएंगे। डॉक्टर एजाज़ अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भाई ये डिस्पेंसरी जो है बेसिकली किसी भी लोकेलिटी के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कितना फ़्लो होता है पेशेंट्स का और किस तरह के पेशेंट्स आ रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ जाते हैं, मगर हर शख्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। सही है। किसी भी इलाके में अगर डिस्पेंसरी होती है कितनी इंपॉर्टेंस होती है उसकी और किस तरह का फ्लो है आपके पास पेशेंट्स का? आजकल जो महंगाई का दौर है उस लिहाज से तो डिस्पेंसरीज मतलब जो है एक बैकबोन का काम कर रही है और बेसिक जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। और उसमें मेयर साहब की तरफ से ये कैंप लगाया गया डेंगू के हवाले से, तो उस पे जो है ये काम हो रहा है तमाम, और ये तमाम मेडिसिन और हर चीज़ जो है वो टीएमसी सदर की तरफ से और प्लस जो है उनकी तरफ से जो है वो प्रोवाइड की गई है। और हमें बेसिकली जो एम्प्लाई हैं वो सरफराज रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल के हैं जी, और हमें जो है यहाँ पे डेपुटेशन पे जो है वो ट्रांसफ़र किया गया ऑन अ स्पेशल टास्क। जी ऑन स्पेशल डेंगू टास्क, डेंगू फीवर के हवाले से। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जनरल फीवर के पेशेंट्स भी आते हैं और साथ में जो है जनरल पेशेंट्स भी आते हैं अमूमन। क्या ओपीडी होती होगी रोजाना? हमारे पास तकरीबन 15 से 20 पेशेंट 15 से 20 डेली। पेशेंट। अच्छा, अगर एक लेट से जनरल फीवर का या डेंगू फीवर का कोई पेशेंट आता है तो उसको किस तरह की दवाइयाँ यहाँ से दी जाती हैं? लाइक कौन कौन सी मेडिसिन उन्हें दी जाती है? एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेन किलर्स होते हैं? बेसिकली एंटीबायोटिक्स हम नहीं देते। हाँ। और यहाँ सिर्फ पेनाडाल है और उसके अलावा एंटीमेटिक जो उल्टियाँ वगैरह होती हैं डेंगू फीवर में, और प्लस जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हाइड्रेशन करते हैं। और साथ में हाई ग्रेड फीवर के लिए जो है ये आईवी मतलब जो है पैरासीटामोल जो है वो भी जो है हमारे पास है, तो वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो हम अगर यही सारी चीज़ें अगर मैं प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर को दिखा के लूँ तो 5,000 से कम तो है ही नहीं। और उसके अलावा जो डेंगू की किट है, जो हम डेंगू फीवर की जो टेस्ट कर रहे हैं जी, वो प्राइवेटली जो है 4,450 रुपये की जो है वो कास्ट है। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कुछ लेबॉर्ट्रीज़ को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि मतलब जो हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से भी जो है स्पेशल टास्क दिया गया उनको कि आप जो है डेंगू के फीवर के हवाले से जितने भी पेशेंट्स आए तो उनको जो है डिस्काउंट रेट, तो वो कुछ रेट्स में जो है वो 1,000 या 2,000 का रिलीफ दिया गया है। कुछ लेबॉर्ट्री जैसे चुगताई लैब है, ईसा लेबॉर्ट्री है,
या डी लेबॉर्ट्री है, तो इस तरह के जो है लेबॉर्ट्रीज हैं उनको जो है ये टास्क दिया गया। कितनी ऐसी डिस्पेंसरीज आप समझते हैं कि कराची शहर के अंदर होनी चाहिए आजकल के हिसाब से? हर लिहाज से हर टाउन में जो है कम से कम 5 से 10 जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि टाउन बहुत बड़ा होता है। और अंडरस्टूड बात है कि डिस्पेंसरी तो आपको पता ही है कि बेसिक काम कर रहा होते हैं, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज। हॉस्पिटल से लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, कहीं हम जाएंगे तो दाखिल ना कर दें, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उससे मतलब जो है ज़्यादातर जो है वो अवॉइड करते हैं कि या इन्फेक्शन ना लग जाए। तो उस वजह से डिस्पेंसरीज का लोग करते हैं कि डेली बेसिस और हैं कितनी होनी? तो 5 से 10 चाहिए। हाँ हैं, तो आई डोंट नो कि मतलब प्रॉपर जो है वो काउंट मुझे नहीं पता कि पूरे कराची में कितनी डिस्पेंसरीज हैं, लेकिन ये है कि अमूमन जो है वो हर टाउन में जो है होना चाहिए, हर टाउन में होनी चाहिए। डॉक्टर एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे। नो डाउट हर टाउन में जो है वो डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, यूसी वाइज डिस्पेंसरी हो तो भी शायद इस शहर के लिए कम होगा, क्योंकि जो पेशेंट्स का फ़्लो है रोज़ाना की बुनियाद पे वो बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि जनाब आली, जो डिस्पेंसरीज एक्टिव भी हैं, चल भी रही हैं, क्या वहाँ पर उस तरह की मेडिसिन, उस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है? अगर एक आम पेशेंट जो कि अपने इलाके के किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाता है, उसे फ़ीवर है, उसे बॉडी एक है, उसे वॉमिटिंग है, फ्लू है, तो जिस तरह की दवाइयाँ वहाँ पर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, समटाइम्स एंटीबायोटिक्स देते हैं, समटाइम्स आपको जो है वो एंटी इन्फ्लेमेशन टैबलेट देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, तो क्या ये तमाम तर चीज़ें इन डिस्पेंसरीज़ में अवेलेबल होती हैं या नहीं होती? इस पर भी बात करते हैं। डिस्पेंसरी में वो सारी दवाएं मिल जाती हैं जो कि लेट से किसी प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर्स के पास हमें मिलती हैं? मेरा गला ख़राब है, मेरा सीना ख़राब है, वो मुझे एंटीबायोटिक लिख के देगा। तकरीबन मिल जाती हैं। एंटीबायोटिक्स होती हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल होती है। एज़ीथ्रो, क्लैरीथ्रो? अब मुझे दवाइयों के नाम तो इतना नहीं पता, लेकिन काफ़ी होती हैं। अच्छा, डॉक्टर्स कितने होते हैं? वैसे तो बहुत सारे थे डॉक्टर्स, लेकिन अभी कुछ लोगों के ट्रांसफ़र हो गए हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं, तो अभी हमारे पास डॉक्टर्स है नहीं। हमारे पास खाली सीएमओ है हमारी, तो वो होती हैं बस। एक सिंपल बस? हाँ अभी वरना कितने थे पहले? पहले 6-7 थे पहले। 6-7 थे। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसा भी हो ना, पहले हमारा लियारी और सदर जो है ना डिस्ट्रिक्ट एक था। हाँ। अब टाउन बने तो सदर टाउन अलग हो गया और लियारी टाउन अलग हो गया, तो कुछ लोगों के कुछ ज़्यादातर लियारी में चले गए, कुछ लोग जो ट्रांसफ़र होकर कहीं और किसी और टाउन में चले गए, इस तरह से हुआ। लियारी की डिस्पेंसरी में चले गए? हाँ, लियारी की डिस्पेंसरी में चले गए, या अपना दूसरे कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, जैसे कि मलीर में किसी का ट्रांसफ़र हो गया, या अपना कौन सी जगह है यार ये? लियारी की डिस्पेंसरी चल रही है? उसका तो लियारी वालों को पता होगा, अभी तो अलग हो गया है, वैसे चल रही होगी। अलग हो गया ना, चल रही है। हमारे टाउन से अलग हो गए ना। हाँ। तो जो लियारी के हैं वो लियारी में होंगे, जो सदर टाउन के वो सदर टाउन में। हाँ, वो तो लियारी वाले आपको बता वो तो लियारी वाले बता सकते हैं। और हम लियारी जा चुके हैं। लियारी में जिस डिस्पेंसरी की ये बात कर रहे हैं, वो डिस्पेंसरी तकरीबन बंद हो चुकी है, ताले पड़े हुए थे और डॉक्टर्स भी नहीं थे, स्टाफ भी नहीं था। एक सवाल ये भी है कि मैं बज़ाहिर आप बाहर से देखते हैं सदर की जो डिस्पेंसरी है, इंश्योर डिस्पेंसरी, इसकी अच्छी बिल्डिंग है, मगर जब आप ओवरऑल कंडीशन को देखते हैं तो बैकयार्ड पे आपको काफ़ी गार्बेज वगैरह दिखाई देता है। अब डेंगू का इलाज हो रहा है डिस्पेंसरी में, डेंगू के पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं। मेयर साहब ने यहाँ पर जो है वो बेड्स भी लगवा दिए हैं डेंगू के, मगर इसकी वजह से जो मच्छर मक्खियाँ वगैरह पैदा होती हैं, यकीनी तौर पर वो पेशेंट्स के लिए बड़ा तकलीफ़ का बाइस बनती है। यहाँ आधा घंटा पहले डॉक्टर से बात करके फिर अंदर दाखिल हुए ना सर, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप समझते कि नहीं दिखानी चाहिए तो आप मुझे बता दें। ये कचरा नहीं दिखाएं। बिल्कुल दिखाएं आप। नहीं तो अगर आप समझ रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। इसकी वजह से कह रहे हैं सर। भाईजान मैंने तो आपकी डिस्पेंसरी की तारीफ भी की है, जो बेड लगे हुए हैं अच्छे, जो अगर डॉक्टर बैठा हुआ है, हमने वो भी दिखाया है। हम तो ये बात मैंने मैं तो आपका मौक़िफ़ ले, आपने मुझे कहा कि रोक दें, किससे परमिशन लेकर आए। मैंने यही बात करी ना कि आप आकर के अंदर जो लोग बैठे तो सर मैंने आपसे ये अर्ज किया कि आप लेट हैं, मैं उनसे बात कर जो अंदर लोग बैठे हुए हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आकर के बात तो करें। जो कॉम्पिटेंट, जो डॉक्टर बैठा हुआ है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, तो फिर सर आपको अवेलेबल होना चाहिए था। आपको फोन करके बुलाया मौजूद हूँ सर। मैं पिछले 20 मिनट से यहाँ पर हूँ, आपको आवाज़ नहीं आ रही है जी? ऑफिस नहीं है तो क्या है? मैं तो पिछले 20 मिनट से यहाँ पर मौजूद हूँ। एक मिनट, ये ऑफिस नहीं है तो क्या है? मैं तो पिछले 20 मिनट से यहाँ पर मौजूद हूँ सर। ये भाई जिन्होंने आपको बताया ये तो मुझे देख रहे थे। ये ऑफिस नहीं है तो क्या? मैं आप मुझे देख रहे थे सर, मैं यहाँ पर था पिछले 20-25 मिनट से।
आपने यहाँ नहीं मैं था आप ना आए यहाँ थे, पर। इनका आपका स्टाफ आया था, लेकिन हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। मैं पीछे डॉक्टर साहब, आपको प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम बता दें, हम दूर कर देते भाई हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आप जो ये कवरेज सर सरकारी प्रॉपर्टी है, तो मैं आपकी प्राइवेट क्लिनिक में नहीं आया हूँ। प्राइवेट क्लिनिक की हाँ, बात नहीं है, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। मैंने या मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ, मैं दरवाजे से आया हूँ, मैं खिड़की से तो नहीं आया हूँ ना। बहस बेकार है, आप करेंगे। ठीक है, आप चल सर, मेरा सवाल ये है, आप डॉक्टर हैं सर यहाँ पर? नहीं, मैं नर्स हेड है। नर्स सर, मेरा सवाल ये है, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होंगी अगर फॉर एग्जांपल आजकल डस्ट एलर्जी वगैरह बहुत चल रही है, या सीना डॉक्टर से खराब है। बात करें। आप तो कह रहे थे अभी मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पर, आपको नहीं मालूम है सर? हमारा इस वक्त टेंडर के अंदर गया हुआ है। हाँ। ठीक है, वो टेंडर हो जाएगा तो हर चीज़ अवेलेबल होगी। अभी कुछ भी नहीं है? अभी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं है। जैसे लेट्स से क्या है, पैरासीटामोल के अलावा ओटीसी है, ओटीसी है। ये क्या होता है सर? ओटीसी टेट्रासाइक्लिन में एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है। क्लेरिथ्रो एजिथ्रो है जो खास तौर पे गले के दर्द और अब आरटीआई वगैरह के लिए चल रही होती है, वो है हमारे पास? यहाँ पे इस लेवल जो के लोगों ऊपर- को महंगी पड़ती है, 500-500 रुपए का सिरप है सर, यहाँ पे हम जो है ना 5 रुपए के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ। ठीक है, तो कोई एहसान नहीं है, लोगों का राइट है ये। एक सेकंड सुन लीजिए। और हमारा बजट इतना नहीं है कि हम क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजोमैक्स वगैरह एजिथ्रोमाइसिन वगैरह ला करके रखें। ठीक है, ठीक है, जितना हमारा बजट है उस बजट के तो हिसाब से सिंपल वन लाइनर ये कि यहाँ पर आने वाले को एक पैरासीटामोल या एंटी जो इन्फ्लेमेशन है वो मिल जाती है बस। एंटी इन्फ्लेमेशन के साथ एंटीबायोटिक भी मिलती है। एंटीबायोटिक कौन सी सर? एंटीबायोटिक के वो अंदर किस काम आती है? लियोफ्लॉक्सासिन मिलता है, उसको है हमारे पास। जी हाँ, चले, बड़ी जबरदस्त बात है। बहरहाल जो मेडिसिन्स का इस वक्त जितना फ्लो होना चाहिए, जिस तादाद में और जिस फार्मूले की मेडिसिन होनी चाहिए, वो डिस्पेंसरी में अवेलेबल नहीं है। ये तो बात सही है या ये भी गलत है सर? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद वापस आते हैं, मैं दीगर डिस्पेंसरी की तरफ भी जाता हूँ। डिस्पेंसरीज होनी चाहिए पर है नहीं। ये बराबर में एक डिस्पेंसरी है, सदर, मेन सदर। ये पैदाइश से पहले की है मैंने भी देखा है, मगर यहाँ कभी कोई दवाई नहीं मिली, ना मैं गया हूँ यहाँ पे। ना कभी आप गए हैं? हाँ, जो एक दो डिस्पेंसरी का तजर्बा आपका रहा, आप वो रहा गवर्नमेंट, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता कभी भी। यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ मिलता। कुछ नहीं मिलता। चलें ठीक है जनाब अली, डिस्पेंसरीज के हवाले से लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पर भी बात कर रहे हैं। सर, डिस्पेंसरी से दवा ली है कभी, सरकारी डिस्पेंसरी? नहीं। फिर अगर बुखार उखार हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? देखो हो जाए तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वो तो प्राइवेट पैसे लेगा ना। मगर तो जाना पड़ेगा। हालांकि ये तो सरकार भी देती है दवाएं, तो वहाँ कभी क्यों नहीं गया? कभी ख्याल नहीं आया वहाँ जाने का? कभी ख्याल नहीं आया इधर जाने का। वजह? बस अभी हो जाएगा तो चले जाएंगे। हाँ, हाँ ये बात है। दवाएं मिल जाएंगी हाँ, आपको वहाँ पर सरकारी डिस्पेंसरी में? मिलती तो नहीं है ऐसे, नहीं वो मिलती। तो खाली गोलियां देते बस। हाँ, वो तो चेक भी नहीं करते पूरा वो। कभी चेक भी नहीं करते। हाँ, बस गोलियां अच्छा, देते। यही वजह शायद लोग जाना भी छोड़ दिया उस तरफ और फिर प्राइवेट ही जाते हैं, चाहे पैसे हो ना हो। तो ज़्यादा प्राइवेट में जाए तो अच्छा इलाज होता है, बाकी सरकारी में तो इतना इलाज होता नहीं है, जो सरकार में कोई देखता नहीं है। अच्छा, तो ये बात होती है। आप समझते हैं डिस्पेंसरीज में सारी दवाएं अवेलेबल होनी चाहिए? कौन कौन सी दवा एटलीस्ट? हर चीज़ का होनी चाहिए ना दवा। जब कोई बंदा बीमार होता है, अब वो सर बंदा उस वही दवा दे रहा है, किसी को सर में दर्द भी वही है, पेट में दर्द भी वही है, तो फिर तो कैसे दवा देगा? मतलब हर दर्द के लिए एक ही गोली एक ही है? गोली है, तो उसे कैसे देगा वो? ठीक है जनाब अली, पैरासीटामोल। हाँ, आपने लिए कभी इस वाली डिस्पेंसरी से दवा? नहीं। किसी और डिस्पेंसरी से? हाँ, नहीं। कहाँ से लिए? लांडी से। लांडी से। किस प्रॉब्लम में गए थे आप? क्या था, बुखार था? बुखार, मलेरिया। मलेरिया हो गया था। तो क्या दवा मिली आपको वहाँ से? वहाँ से दवाइयाँ, टेबलेटें मिली। मिल गई थी? अच्छा, कितने पैसे लिए? तकरीबन 400-300 रुपये ले लिए थे। सरकारी डिस्पेंसरी में 400-300 रुपए? सरकारी में हाँ। 300 रुपये ले लिए थे। 300 रुपये ले लिए थे, बोले ये लिख के दे, खुद दवाई नहीं दिए, लिख के दिए। सिर्फ बताने के 300 रुपए ले लिए? हाँ। आपको ये नहीं मालूम कि सरकारी डिस्पेंसरी में कोई फीस नहीं होती है? फीस तो नहीं तो मालूम है, वो दो बंदे बोले भाई देते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से 5 रुपए 10 रुपए की पर्ची बनाते हैं शायद। वो 250 का पर्ची बनाते, 50 रुपये बाहर वाले दे दिए। 50 रुपए एक बंदे को कमीशन भी देना, रिश्वत? गेट पे होता है जो गेट पे चौकीदार? जी। और 250 रुपए डॉक्टर के? बिल्कुल। और फिर दवा भी बाहर की? दवा बाहर के अंदर की नहीं देते। तो फिर इससे अच्छा कि मैं किसी अच्छे प्राइवेट क्लिनिक में चला जाऊं। हाँ, हाँ, फिर तो ये सरकारी डिस्पेंसरी कभी ली है? डॉक्टर कभी देते नहीं है, वो तो सारा सिफारिश का काम है, जो सिफारिश हो डॉक्टर के पास नहीं वो भाई। देते नहीं है कोई दवाई। सरकारी डिस्पेंसरी में? हाँ, सरकारी डॉक्टर से जो सिफारिश नहीं हो तो दवाई देता नहीं है, सिफारिश हो तो फिर देता है। ये बराबर में डिस्पेंसरी कभी यहाँ से गुजरते हैं, भाई बुखार है, नज़ला है, तो डिस्पेंसरी है, दवा ले लें? नहीं देते तो कोई भी नहीं देते।
कुछ भी नहीं देते? अगर अल्लाह ना करे तबीयत खराब हो जाती है तो फिर प्राइवेट क्लिनिक जाते हैं, जो गली मोहल्ले का क्लिनिक तो वो तो लाजमी जाना पड़ेगा। कितना खर्च हो जाते हैं वहाँ पर एक दफ़ा में? कुछ अलग अलग बीमारी होता है तो वो खर्चा होता है। तो जैसे आजकल लोगों का गला खराब होता है, सीना खराब है, खांसी है, बुखार है, डॉक्टर का अपना वो है, वो लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है। हाँ। अपना अपना 20,000 डॉक्टर का 500,000 तो हो ही जाता है। हाँ, तो वो लाजमी हो जाता है। डिस्पेंसरीज बेहतर है, अगर दवाएं यहाँ पर मिले तो इस महंगाई के दौर में कम से कम ये 500,000 तो बचेगा ना? लाजमी होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। चले, होना चाहिए और होने में बड़ा फ़र्क है। होना चाहिए ये तो इनको भी पता है, मुझे भी पता है, इस बच्चे को भी पता है या नहीं है, ये लोगों से हम पूछ रहे हैं। कभी यहाँ से दवा लेने का ख्याल आया आपको कि यार दवा यहाँ से ले लेते हैं? कभी कोई चोट लगती है तो वहाँ जाते हैं दवाई लेने। चोट लगती है तो? बाकी जो आजकल वेदर चल रहा है, सीना ख़राब, गला ख़राब, इसकी दवा कभी ली? उसकी कभी भी नहीं ली। कभी भी नहीं ली। वजह क्या है? फ्री मिलती है दवाएं तो? वजह की कोई बात नहीं है, बात ये है कि कभी जाना हुआ नहीं, क्योंकि ये शाम 5 बजे तक बंद हो जाता है। हाँ। और आम क्लिनिक्स रात तक खुले होते हैं। हाँ। यहाँ से हमें टाइम मिलता नहीं है। अपने काम से फ्री होकर फिर वहीं जाते हैं। फ्री होकर फिर लेट से अगर जो आजकल वेदर चल रहा है, लोगों के गले ख़राब हैं, डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिख कर देते हैं, कफ सिरप लिख कर देते हैं। कितना ख़र्चा हो जाता है। अगर घर में 4 अफराद भी हैं और जो मौसम चल रहा है, जिस तरह से वायरल चल रहा है, महीने में कितने पैसे सिर्फ हेल्थ केयर के ऊपर खर्च हो रहे हैं? अगर एक बंदा भी डॉक्टर के पास जाता है तो कम से कम 1500-2000 रुपये लाजमी लगते हैं। और अगर बच्चे को अगर ले जाएं तो ज़्यादा ही लगते हैं, 4 से 5,000 रुपये भी 4-5 हज़ार रुपये के लिए तैयार रहो। और हॉस्पिटल जाएं तो ड्रिप तो इस वक्त आम हो गई है। बस आप गए और ड्रिप तो आपके साथ लाजमी लगनी है। और ड्रिप का जो है ना, इन्होंने एक वो बना दिया है कि ये लगनी है, चाहे ज़रूरत है नहीं है, बस आप जाएंगे ड्रिप लगनी है। जो अमाउंट आप बता रहे हैं ये कुल मिला के कोई 7-8 हज़ार रुपये तो बन जाते हैं, लाजमी बन जाता है महीने में। इस वक्त अगर इस महंगाई के दौर में 7-8 हज़ार रुपये इसका रिलीफ मिल जाए एक आम आदमी को, मिसाल के तौर पे ये सारी डॉक्टर की फ़ीस, ये दवाएं फ्री हो जाएं, आप समझते हैं कि अच्छा रिलीफ होगा लोगों के लिए? बजट बढ़ जाएगा बंदे का। बजट इस वक्त सबका आउट है। इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका हाथ तंग ना हो, सबका हाथ तंग है। और ये दवाइयाँ और ये डॉक्टर मिलना सिर्फ सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरी में ही मुमकिन है। वो गली मोहल्लों में होते हैं हमारे पास, जहाँ आपकी रिहाइश है, वहाँ कोई सरकारी डिस्पेंसरी जहाँ पर बंदा बोले भाई मैं क्यों 2,000 रुपये खर्च करूँ, मैं यहाँ से दवा ले आता हूँ? सर इतना कुछ भी नहीं है इलाकों में। इसके लिए हमें जीना जाना पड़ता है, सिविल जाना पड़ता है। अब नज़ले दुकान के लिए तो जिना जाएगा उतना तो किराया भाड़े में किराया भाड़ा खर्च हो जाएगा, प्लस वहाँ पर इतना खास देखते भी नहीं, आपको खुद पता है। तो प्राइवेट में आप पैसे खर्च करेंगे तो लाजमी सी बात है डॉक्टर तो फिर आपको केयर करेगा ही आपकी। ठीक है, मगर बात ये कि पैसे खर्च करें कैसे? पैसे तो खर्च तब करेंगे जब पैसे होंगे। और इस महंगाई के दौर में जो लोग लेट से 1,000 या 2,000 रुपये रोज़ाना के कमाते हैं, अगर 2,000 रुपये डॉक्टर का ख़र्चा आ जाए उनके ऊपर तो वो किस तरीके से बेयर करेंगे? इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती है कि लोगों को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो देनी है, चाहे वो डॉक्टर की फ़ी हो, चाहे वो बेसिक मेडिसन हो, या आपको डिस्पेंसरीज़ में मिलती है। मगर डिस्पेंसरीज़ में क्या मिला है वो अभी हमने आपको दिखाया है। मैं तो आम रोज़मर्रा की दवा जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले का दर्द, बहुत काम लेते हैं, वो नहीं लेते। आजकल तो बहुत वायरल चल रहा है ना। चल रहा है मगर हम इस्तेमाल ही नहीं करते, ज़्यादातर दूसरी दवाई करते हैं। गली मोहल्ले के जो डॉक्टर हैं उनके पास जाना होता है? वो तो जाते हैं। हाँ, कितना पैसा खर्च हो जाते हैं वहाँ? 1,000, 2,000, 1,500 तो लाजमी लेंगे। 2,000-1,500 कितने लाजमी हैं? जेब पर भारी पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये दवाएं तो डिस्पेंसरी में मिलनी चाहिए। बस बाहर मेडिकल स्टोरों में मिल रही हैं सब चीज़ें। कौन सा इलाका है, कहाँ रिहाइश आपकी? करासन कोरंगी क्रॉसिंग। जी। वहाँ पर कोई डिस्पेंसरी नहीं है? नहीं, सरकारी नहीं। ये वो अलमिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। नज़ला हो जाए, ज़ुकाम, बुखार, गले का दर्द, जो आजकल इतनी डस्ट एलर्जी चल रही है, नहीं, सरकारी डिस्पेंसरी नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? कोई महंगी दवाई मिलती है, एक तो मिलती है तो ऐसी मिलती है कि जैसे वो जो पैटर्न दवाइयाँ वो नहीं मिलती, 2 नंबर दवाइयाँ मिल रही होती हैं वहाँ से। सरकारी डिस्पेंसरी से 2 नंबर दवा? जो असल दवाएं वो तो मिलती नहीं, जो हम मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। भाई मिसाल के तौर पे गले में दर्द है तो डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक लिख कर देता है,
जो महंगी पड़ती जी है जी वो नहीं मिलती ना वहाँ से, वो नहीं हल्की मिलेगी। दवाई मिलती है। मैंने कहा तू ये पैरासीटामोल। सेम पैरासीटामोल समझ लें या सेम समझ लें फार्मूला वही होगा, लेकिन कंपनी कोई और सी होगी, हल्की कंपनी, लोकल कंपनी, इस तरह इतनी की इफादियत नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती वो। अगर लेट से कि इस वक्त जो मौसम चल रहा है, हर दूसरा शख्स डॉक्टर के पास नज़र आ रहा है, महीने पे हेल्थ केयर के ऊपर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं एक फैमिली के, 4 से 5 अफराद की जो फैमिली मैं है? समझता हूँ कि अंदाज़न 5 से 6 हज़ार कम से कम खींच के लग जाते हैं, क्योंकि जो आजकल मौसम है उसके हिसाब से तो अभी ये बच्चा बीमार, अभी वो बच्चा बीमार, कभी खुद, तो उसमें तो लग जाते हैं, आम सी बात है। कम से कम मतलब खींचना है कि 10,000 रुपये तो मंथली लगा लें आप, 5 से 10 हज़ार का तकरीबन एस्टिमेट है। तकरीबन। मेरा ख्याल है कि अगर यही पैसे बच जाएं इस महंगाई के दौर में, ये दवाएं हमें डिस्पेंसरी से मिल जाएं तो एक अच्छा बड़ा रिलीफ है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत है रिलीफ सर? मिलेगा, बहुत बिल्कुल। सर आपने कभी ली है डिस्पेंसरी से दवा? कभी कभार जाते हैं, चले शुक्र है कोई तो मिला। इमरजेंसी का मसला होता है ज़्यादा तो फिर जाना पड़ता है, वरना वैसे नॉर्मल तो आम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। आम डॉक्टर इलाके के के पास जो डॉक्टर होते हैं, जैसे नज़ला हो गया या बुखार, तो तो आम डॉक्टर के पास एक दफ़ा में कितने पैसे लग जाते हैं? 200-300 रुपये तो उसकी अपनी फीस होती है हाँ, डॉक्टर की। उसके अलावा जो बाहर की जो दवाई लिखता है 300-400 की तो वो भी होगी। जी जी, तो मतलब 1000 का नोट 1000 तैयार रुपये रखते हैं का आप, तो ऐसा ही है। जी जी। और ये बड़ा मही- कोई मामला होता है, इमरजेंसी का होता है तो फिर लाजमी तो बात है जिना सरकारी या फिर सिविल जिना जाएंगे ना? जिना या सिविल जाना है। मैं तो रोज़मर्रा के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। बड़ों में तो शेर बहुत रश होता है इमरजेंसी में, क्योंकि बच्चों की बहुत अच्छी केयर है। ये सिविल के अंदर हाँ, बहुत अच्छा हिसाब किताब है मगर बच्चों के हवाले अब मैं अगर मैं लेट से मलीर का रहने वाला हूँ या मैं कायदाबाद का रहने वाला हूँ, तो मैं नज़ले ज़ुकाम के लिए, गले के दर्द के लिए तो सिविल या जिना नहीं जाऊँगा ना। उतना तो नहीं जाएंगे। उसके लिए इलाकों में इलाकों के अंदर अच्छी डिस्पेंसरी होती है, जैसे कि ये सामने बनी हुई है। हाँ, क्या कभी याद है एक आध दफ़ा गया हूँ मैं इधर सदर में भी। क्या मिला आपको में? यहाँ से? नहीं सही था, नॉर्मल, हाँ, मतलब नॉर्मल दवाई के लिए हाँ। सही था। मिल गई थी दवा? दवाई भी दे दी थी। पैरासीटामोल के अलावा और कुछ मिल जाता है? नहीं जी, कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पर। पैरासीटामोल तो बड़ी आम सी चीज़ है ना, वो तो मैं अगर किसी दुकान वाले से भी मांगूँ उसके पास भी होती है, लो 2 खा लो यार। डॉक्टर सिर्फ तसल्ली देता है, बाकी कुछ नहीं देता। असल देना दवाएं चाहिए, तसल्ली तो साथी भी दे देता है, बराबर वाला पड़ोसी भी दे देता है। हाँ, दवाई तो मेडिकल स्टोर से मिलती वो पैसे लेता है। वो पैसे लेता है। अच्छा, कितने पैसा खर्च हो जाता है महीने में आपके? डिपेंड नहीं करता है दवाई पर। तो आप डॉक्टर लिख दे 500 वाली, तो आप क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स महंगी होती है। एंटीबायोटिक ही महंगी होती है, बाकी तो पैरासीटामोल, पाइनाडोल दे देते हैं आमतौर पे, तो बस यही होता है इनके पास। अगर गवर्नमेंट अपनी डिस्पेंसरीज को बहाल कर दे, यूसी वाइज, टाउन वाइज, आप समझते हैं एक बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो हमारा सेफ हो सकता है? हमारा तो सेफ हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का खर्च हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का तो होता ही खर्च करने के लिए सर। तो नहीं, वो तो अपने लिए होता है ना, अपने लिए होता है। अच्छा, ये बात आप तंजिया कह रहे हैं? जी हाँ। ऐसा? चलो ठीक है। मैंने कहा जनाब अली कि शायद ये समझ रहे हैं कि हुकूमत को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट का जो पैसा होता है वो आवाम के लिए ही होता है। और अगर ये डिस्पेंसरीज खुली हुई हैं, यहाँ लाजमी बात है कोई डॉक्टर ने उन्होंने अपॉइंट किया होगा, वो एक अलग मसला है कि वो है या नहीं है ड्यूटी पर, मगर उसकी तनख्वाह जा रही है, और जो उसकी तनख्वाह जा रही है वो मेरे और इनके टैक्स के पैसों से जा रही है। तो ये हमारा राइट है कि हमें वो डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट देखे, क्योंकि उसे सरकार पे करती है, और फिर हमें वो दवाएं भी मिलनी चाहिए जो कि हमारा हक है। मगर मिल क्या रहा है वो मैंने आपको डिंशा डिस्पेंसरी के अंदर दिखाया है, एक आइबुप्रोफेन सिरप और एक पैरासीटामोल, ये 2 जो कि बहुत ज़्यादा कम कीमत की दवाइयाँ होती हैं, ये मिल रही हैं जो कि मिलनी चाहिए, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या दीगर मेडिसिन होती हैं वो अवेलेबल नहीं है। बच्चों को अगर बुखार नज़ला हो जाए या ख़ुद को बुखार नज़ला हो जाए, वजह क्या? सरकारी डिस्पेंसरी क्यों नहीं जाते लोग? फ्री मिलती हैं वहाँ तो दवाएं। नहीं, अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। नज़ला ज़ुकाम तो हो ही जाता है लोगों को, घर में सेल्फ मेडिसिन हो जाती है बस। सेल्फ मेडिसिन वो तो ख़तरनाक होती है सर। क्या पैनाडोल में क्या खतरनाक है? अच्छा, जब डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है फिर क्या करते हैं? फैमिली फिजिशियन है हमारा। फैमिली फिजिशियन है, तो ना डिस्पेंसरी ना प्राइवेट क्लिनिक। चले, ऐसे शायद 0.01% लोग आपको मिलेंगे, वरना तो डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर्स के पास जाने में क्या खर्चा हो जाता है और किस तरह की मेडिसिन मिलती है, इस पर भी बात कर रहे हैं। अगर नज़ला ज़ुकाम बुखार बच्चों को हो जाए, आजकल बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, तो फिर कहाँ जाते हैं? तो जिना या सेवल या कार्डियो। जिना सिविल, अब मलीर में रहने वाला तो गले ख़राब होने के लिए जिना सिविल नहीं जाएगा, उसका तो मेरे ख्याल से 300 रुपये का पेट्रोल ही चल जाएगा। फिर वो करीबी सरकारी उसमें राब्ता करेगा। तो वो सरकारी अस्पतालों में होती हैं दवाएं?
इसका तो इन्फॉर्म नहीं है हमारा। जैसे बड़ा मसला होता है, हम जैसे जिना सेवल नहीं, वगैरह मैं बड़े मसले की बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं नज़ला ज़ुकाम की बात कर रहा हूँ। नज़ले ज़ुकाम का तो अभी तक जैसे अगर है तो करीबी प्राइवेट उसमें कराया है। जो क्लिनिक में गली मोहल्ले का डॉक्टर होता है, कितने पैसे खर्च हो जाते हैं वहाँ पर? वहाँ पे सर अगर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, कम से कम तर में भी हो जाता है, ज़्यादातर में भी हो जाता है। 200 तो कम से कम डॉक्टर की फीस होगी। हाँ, नहीं किसी की 100 रुपये, कहीं 200 रुपये फीस है। और फिर दवा के साथ अगर हिसाब लगाए तो कभी 1000 भी लग जाते हैं और खर्चा है 500 ना? भी लग जाते हैं। जी खर्चा तो है। हाँ? और अगर बच्चे बीमार आजकल जैसे ज़्यादा बच्चे जैसे को फ्लू का अफेक्ट कर रहा है ये मसला फ्लू वगैरह, जी तो ये तो महीने में 2-3 दफ़ा भी रिपीट हो जाता है समटाइम्स। हाँ, समटाइम हो जाता है। एक बच्ची अगर बीमार होगी तो दूसरे को भी लग दूसरी गया। हाँ, ये चलता मतलब है। 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये महीने में निकाल के हाँ, ये हेल्थ लग केयर के जाता लिए है। रखने हैं। जी ये सारी चीज़ें तो हमें सरकारी डिस्पेंसरी में मिलनी चाहिए फ्री, और मिलनी हुकूमत तो- दावा करती है कि हम देते हैं, जी करती है, तो वो- लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई होना चाहिए ना, हर एक गरीब में। वो है नहीं। वो है नहीं। ठीक है, कभी जाना हुआ है? हाँ, नहीं जाना नहीं हुआ। वैसे दवाइयाँ अपने पैसे से लेना पड़ती है। कितने महीने में खर्चा कितना आ रहा है आजकल हेल्थ के ऊपर? यही सही बोल रहे हैं भाई, जो बताया कि यही 3-4-5 हज़ार आ जाता है। 3-4-5। हाँ, अभी मौसम जिस हिसाब से चल रहा है ना, बच्चा महीने में 2-3 दफ़ा तो हो जाता है, लाजमी बात है। नज़ला जुकाम, खांसी, गला खराब, बुखार। सबसे ज़्यादा महंगी दवा कौन सी होती है जो डॉक्टर लिख कर देता है? तो दवाई तो बहुत हैं वैसे तो। मेरे ख्याल से एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा महंगी होती है, है ना? सबसे ज़्यादा महंगी है। और इस टाइम पे जो आपको पता है जो मसला चल रहा है डेंगू वाला, जो ज़्यादा मसला है। माजी में मेरी बच्ची को डेंगू हुआ है, तो जो प्राइवेट इलाज मैंने उसका कराया है उस पर मेरे 12 से 13 हज़ार रुपये लगे हैं। 12-13 टेस्टों के साथ, दवाइयों के साथ। तो समझ में नहीं आई। पहले नॉर्मल क्लिनिकों में चेक कराया, फिर बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ से पता लगा कि इसको डेंगू का मसला है, वहाँ से टेस्ट वगैरह कराए। तो टोटल हिसाब जब मैंने हिसाब लगाया 14 से 12 हज़ार रुपये मेरे ये खर्च हो गए। 12-14 हज़ार रुपये खर्च हो गए। इसमें मुझे कोई सरकारी हॉस्पिटल नज़र नहीं आता है जहाँ मैं जाऊँ कि मेरे इलाके वरना ये में कोई 14 हज़ार ऐसे- बच सकते थे। जी कोई इतना बड़ा मसला नहीं था मसला ये। नहीं था। अगर सरकारी हॉस्पिटल होता है कोई नज़दीकी, वो होता मेरा, तो उसमें वो इलाज- है नहीं। वो है नहीं। वो क्यों नहीं है, यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं। भाई सरकारी डिस्पेंसरीज कराची जैसे शहर में हर यूसी के अंदर होनी चाहिए, हर टाउन के अंदर 5 से 10 डिस्पेंसरीज होनी चाहिए। अब एक शख्स क्या बार बार सिविल या जिना हॉस्पिटल या बासी शहीद हॉस्पिटल तो नहीं जा सकता? अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का, डिस्ट्रिक्ट मलीर का, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का रहने वाला है, तो नज़ला ज़ुकाम के लिए अगर वो बार बार डिस्ट्रिक्ट साउथ में जिना और सिविल जाएगा तो शायद उसके आने जाने में जितना खर्च हो जाएगा उतने की तो दवा आ जाएगी। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। मैं प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ जाऊंगा और इस मौजू को हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। होगी, बंद हो गई होगी। मगर कभी कभार स्टॉल लगाते हैं हमारे इलाके वाले, जैसे सदर हो गया, नाजिम हो गया, कभी हो गया उन्होंने स्टॉल लगा दिया तो ले ली, वरना नहीं। डिस्पेंसरी तो रोज़ाना की चीज़ होती है ना? बिल्कुल, क्योंकि मरीज़ तो रोज़ाना ही आते हैं। सर अभी सर्दी हो रही है, अभी तो ज़्यादा नुकसानदेह है। क्या हमारे सरकारी डिस्पेंसरीज की और अस्पतालों की कंडीशन ऐसी है कि हम अपने बच्चों को लेकर जा सकें? नहीं सर, क्योंकि मैं अगर अपना घरेलू बात बताऊँ ना, तो मेरी बेगम को 4-6 साल हो गए, उनके मैदे की तकलीफ नहीं जाती है, मसाने में कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई बाबा नहीं छोड़ा मैंने, और अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दम तक करा लिया मैंने। कितने पैसे खर्च हो जाते हैं महीने सर में? मैंने इतने डॉक्यूमेंट जमा करके घर में रखे हुए हैं। सब प्राइवेट? सब प्राइवेट, सरकारी। जिना में सिटी स्कैन तक करवा लिए, 9,000 रुपये लगा दिए। मेडिसिन अलग की ले ली है, कारोबार है नहीं है। तो ये बड़ा खर्चा आ जाता है अगर सर अकेला बंदा कमाने वाला हो। सरकारी हमें सपोर्ट ना मिले। सरकार हमें कुछ दे ही नहीं रही है। जैसे कि हम बाइके पे आए हुए हैं सर, क्या करें, अब किसी के आगे हाथ फैलाने से तो रहे। सरकार से हमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कभी दवा ली है आपने? गली मोहल्लों में सरकारी डिस्पेंसरीज हुआ करती थी या हुआ करती हैं? दवा तो नहीं ली मैंने आज तक। कभी भी नहीं ली? नहीं। अगर नज़ला जुकाम बुखार हो जाए, बच्चों को लेकर जाना है? मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ, मैं सरकारी जाता ही नहीं। डॉक्टर को दिखाता है? धक्के खाना पड़ते हैं वहाँ पर, परेशानी बहुत है। धक्के खाने पड़ते हैं? हाँ, परेशानी बहुत है। अगर इस मौसम में जब ज़्यादातर बच्चे बीमार हो रहे हैं, गला खराब, सीना खराब, इमरजेंसी जो कोई होती है तो वो मजबूरी जाना पड़ता है। हाँ, अगर महीने पे एक अंदाज़ा लगाएं, हमारे सिर्फ दवा दारू पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं आजकल? ये रेबिट तो इस वक्त 2,000-4,000, एक दवा लेने जाए इंसान तो 2-4 हज़ार रुपये रख ले। ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं और ये करते हैं।
इंजेक्शन वगैरह जो वायरल फीवर वगैरह चल रहा है? चल रहा है। 3-4 हज़ार रुपये रख ले। एक दफ़ा में 3-4 हज़ार का ही नहीं गए। और अगर घर में बच्चे हैं जनाब, तो एक से दूसरे को लग गया बुखार, तो फिर दोबारा 3-4 हज़ार निकालो। फिर गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? नहीं ला सकता। इसीलिए डिस्पेंसरीज बनाई जाती हैं इलाकों में। वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को लेकर जाएं इलाज के लिए, साफ़ सुथरा होता है अगर सरकारी अस्पताल चले जाएं? साफ सुथरा तो खैर नहीं होता, इतनी सफाई नहीं है जो बाहर मुल्कों में और दूसरी जगहों पे है, जो प्राइवेट अस्पतालों में मिल जाती है प्राइवेट अस्पतालों में। यहाँ इतनी सफाई नहीं होती। ठीक है, सरकारी अस्पतालों में जाना पसंद करेंगे अगर अपने बच्चों को लेकर जाना है बुखार नज़ले के लिए, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं? सरकारी अस्पताल में क्या करेंगे ले आके? वहाँ पे वो कौन सा मेडिसिन सी पर्ची लिख के दे देते हैं और उनकी जो भी फीस होती है वो ले लेते हैं। सरकारी अस्पताल की भी फीस है? 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये होती है ना भाई। हाँ तो वो ले लेते हैं, बाकी वो बाहर की मेडिसिन दे देते हैं। फ़ायदा क्या फिर? मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ? फ़ायदा नहीं हुआ। असल फ़ायदा तो तब हो जब वहाँ से दवा मिले। दवाई तो देते नहीं है वो। नहीं देते? नहीं देते। अगर एक बच्चा मिसाल के तौर पे बुखार आ जाए, गला ख़राब हो जाए, एक दफ़ा में कितना प्राइवेट पे खर्चा आ जाता है? गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास जब जाते हैं जिसकी 300-400 रुपये फ़ीस होती है। 400-500 रुपये। 400-500 रुपये कम से कम भी 200 रुपये फ़ीस होती है डॉक्टर की। फिर दवाएँ अलग 200-250-300 रुपये की दवाई देता है, वही 500-600 रुपये का खर्चा है। 500-600 रुपये खर्चा। वही अगर वहाँ जाते हैं तो वो भी 400-500 रुपये की दवाइयाँ लिख के दे देते हैं। इसीलिए वहाँ तो क्यों जाए आदमी ख्वार होने के लिए कि वहाँ पे वो 25-30-50 लोगों के बाद नंबर आ रहा है, वो भी वो उसके बाद जो है दिखा रहा है, तो इससे बेहतर है आदमी वहाँ चला जाए। आदमी अपनी आसानी देख रहा होता है, कहीं ना कहीं आदमी अपनी आसानी देख रहा होता है। 150 हालांकि उससे महंगा भी पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आसानी देख रहा है। कोई मैं बाइक वाला हूँ, मैं सुबह 9 बजे निकला हूँ, रात को 12 बजे घर जा रहा हूँ, मेरा बच्चा बीमार है तो मैं सरकारी अस्पताल थोड़ी जाऊँगा, मैं तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाऊँगा ना भाई, कि मेरे पास टाइम भी नहीं है और बच्चा मेरा ठीक भी हो जाए, दवाई। जिस इलाके में आपकी रिहाइश है वहाँ डिस्पेंसरी है? वहाँ पर दवा नहीं होती या मिल जाती है? सर आपको बता रहा हूँ ना मैं, पर्ची है खाली, डॉक्टर ने देख लिया, फलानी दवा लिख दी और वो दवा खरीद लो, बस ऐसा ही है। हालांकि वो दवाएं तो मिलनी चाहिए ना सर। दवा मिलती है नहीं मिलती? थोड़ी बहुत कोई पैरासीटामोल ही मिल जाए। सिविल से सिर्फ मिलती है और कहीं से नहीं मिलती। अब मलिर का रहने वाला सिविल तो नहीं आएगा बुखार के लिए? सिविल से, सिर्फ सिविल से। अच्छा, और कहीं भी नहीं। तो ये टाउन वाले भी तो डिस्पेंसरीज बनाते हैं ना अपनी, इनकी भी डिस्पेंसरी, जैसे ये सदर में पेशावरी के बराबर में डिंशा डिस्पेंसरी बनी हुई है। आप अपने बंदे लेके चले जाएं, सिविल में किसी को लेके चले जाएं, आप खुद मालूम कर सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, सिविल का तो हमें मालूम है, हम गली मोहल्ले की डिस्पेंसरी का पूछ रहे हैं। डिस्पेंसरी चले जाए ना आप खुद अपने बंदे को बेच के। इस वक्त एक सादा सा सवाल ये है कि जो कराची का वेदर है जो लोगों को बीमार कर रहा है, महीने में हेल्थ केयर के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है हमारा? अगर 4 से 5 खांसी का सिरप ले लो ना आप इस वक्त तो 300-350 रुपये का है। कल की बात है, कल मैंने लिया सेरुलिन 300 रुपये का। 300 रुपये का, और सिर्फ खांसी का सिरप नहीं है? खांसी का सिरप। हाँ, उसके साथ दवा बुखार की भी चाहिए। वो तो अलग है सब, ये सिर्फ खांसी के लिए चाहिए। जो आजकल वेदर चल रहा है, दिन में धूप, रात में सर्दी, मतलब 1000-2000 रुपये के लिए तैयार रहें आप। इलाके के क्लिनिक जाएं आप, 1500 से 2000 का खर्चा है आपका नॉर्मल। और अगर बच्चे हैं घर में तो ये महीने में 1 से 2 दफ़ा भी रिपीट हो जाता है। पड़ता है, बिल्कुल जाना पड़ता है। 4-5 हज़ार रुपये अगर इस महंगाई के दौर में आप एक आदमी जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाता है, रोज़ाना की बुनियाद पर अपना जो है वो फैमिली को रन करता है, अगर हेल्थ केयर के ऊपर उसका इतना ख़र्चा आ जाएगा तो बजट आउट हो जाता है। हम बार बार बजट की बात करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती हैं, और रियासत का, हुकूमत का काम ये होता है कि लोगों को उन बेसिक नीड्स के हवाले से तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। सिस्टम तो है, एक कवानीन भी हैं, मगर अमल दरामद नहीं है। जब हम डिस्पेंसरीज़ की बात करते हैं तो डिस्पेंसरीज़ दरअसल गली मोहल्ले में के जो रिहायशी होते हैं उनके लिए होती है कि जनाब आपको बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, फ़र्स्ट एड चाहिए, तो आपको कोई पैसे खर्च ना करना पड़े। सरकार ने डॉक्टर्स रखे हुए हैं, सरकार ने दवाइयाँ दी हुई हैं, वो आपको वहाँ मिलनी चाहिए। ये तो बात है, मिलनी चाहिए, मगर मिल रही है या नहीं मिल रही, वो हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में भी दिखाया, लोगों के जो तजर्बात हैं वो भी आपके सामने रखे, और क्या होना चाहिए वो भी आपको बताया। महज एक पैरासीटामोल किसी डिस्पेंसरी के अंदर रख देने से शायद लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को इस महंगाई के दौर में एटलीस्ट
अगर वो पेट्रोल पे रिलीफ नहीं दे सकती, अगर वो दीगर चीज़ों पर रिलीफ नहीं दे सकती, तो ये तो बेसिक नीड है लोगों की, हेल्थ केयर। अगर इसी के ऊपर डिस्पेंसरीज़ का जो जाल जो कि कराची शहर के अंदर मौजूद है उसको फ़ाल कर दिया जाए तो शायद इस महंगाई के दौर में यही लोगों के लिए काफ़ी होगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।